हमारे मुकाबले में वही लोग हैं जो पहले से थे। आपकी पार्टी पे एक और आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखती है, जिसमें एक खेमा जो है वो एनडीए का है और दूसरा खेमा जो है वो महागठबंधन है। राजनीति ड्राइंग रूम में बैठ के और पटना के ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं तय की जाती। पिछले 20 वर्षों से सीएम के चेहरे में, सीएम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोटी जो बनाते हैं तो उसको पलटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रोटी जल जाती है। अखबारों में और मीडिया में अगर हम नहीं नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब कि ज़मीन पे नहीं है, वो बात सही नहीं है। कि नेक्स्ट सीएम बिहार को कब मिलेगा? तो अब इस बार बिहार की उस रोटी को, विकास की रोटी को पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में चीज़ें नहीं बदली हैं। कि उनका जो कॉज था वो एक स्ट्रॉन्ग कॉज था। वो चाहते थे कि नीतीश जी उस बात को सुने। बिहार में सबसे पहली पार्टी और सबसे पहला इंसान वो हमने बोला था। पूरे देश में हर जगह कोलिशन की ही राजनीति हो रही है, तो पूरा एक सिस्टम है जो कि आपको नीचे खींचने में लग जाता है। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, वो हमने दिखाई लोगों को, और उसी का एक एक्सटेंशन है महायान यात्रा। जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो बिहार की एक रियलिटी है जिसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है। हम जातिवादी नहीं हैं और ना ही हम कोई धर्म विरोधी हैं। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पार्टनरशिप वाकई में बिहार बदलने में इंटरेस्टेड है और अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी, तो हम जैसे 2020 में कहते थे कि हम नहीं करेंगे गठबंधन, वो उस पर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए हैं, क्योंकि देश की तो वही सच्चाई है। तो यहाँ अगर हम आए हैं तो हम बस ये कह रहे हैं कि हम यही प्रोफेशन है हमारा, हम यही राजनीति करेंगे। नमस्कार, संक्षिप्त के 360 डिग्री कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साल 2020 पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए और मास्क में एक लड़की उसमें देखने को मिली। खासकर इस पोस्टर की बातें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस पोस्टर में एक उड़ता हुआ घोड़ा दिखा था। राजनीति में एक नया मोड़ आया था। चर्चा इस बात की चल रही थी कि बिहार को अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बड़े बड़े अक्षरों में उस पर लिखा हुआ था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 5 साल बाद वही सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम बिहार को कब मिलेगा? ये तो लोगों को निर्णय लेने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि 2025 में बहुत ही अर्जेंट हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले 20 वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीएम के चेहरे में, सीएम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और शुरू के जो 10 साल थे उसमें बहुत काम हुए, बहुत अच्छी चीज़ थी, फिनोमिनल काम हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आप ये चीज़ समझेंगे कि, और शायद कुछ पुरुष भी समझेंगे कि रोटी जो बनाते हैं तो उसको पलटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रोटी जल जाती है। तो अब इस बार बिहार की उस रोटी को, विकास की रोटी को पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में चीज़ें नहीं बदली हैं और बिहार जल रहा है। प्लूरल्स पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, आप सक्रिय हैं पूरी तरीके से। क्या कुछ स्टैंड होगा आप लोगों का इस चुनाव में? वही स्टैंड होगा जो 2020 में था कि विजन होना चाहिए। सबसे पहले तो बिहार में बदलाव की हम ही ने बात की थी। उससे पहले तो वही मुद्दे होते थे, जाति और धर्म के मुद्दे होते थे। पहली बार 2020 में हमने ये दिखाया कि बिहार में कितने सारे अवसर हैं, बिहार में कितनी सारी फैक्ट्रीज थी, बिहार की जो धरोहर थी जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन पर कोई ध्यान नहीं देता। वो सारी चीज़ें हमने दिखाई। वही सारा एजेंडा है। हम अपना सब कुछ छोड़ के बिहार इसीलिए वापस आए थे 2020 में, क्योंकि हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, बिहार की उस गाड़ी को आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा मैम, क्या कुछ दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से 2020 का चुनाव में आपको करारा हार का सामना करना पड़ा था? हारना ही था। क्या कुछ कारण रहा इसका? जब हम आए तब कोविड आया, उसके 1-2 हफ्ते के भीतर कोविड आया, तो हमारे पास पूरा चांस था कि हम वो चुनाव नहीं लड़े। पूरा चांस था। आपको याद होगा कि ये भी तय नहीं हो पा रहा था कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा विश्व उसके लिए रेडी नहीं था, कोविड के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने 8 मार्च को एक कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम ये करेंगे, तो हमने वो चुनाव लड़ा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुई, लॉकडाउन हो गया। और कायदे से अगर हम आपको बोले तो चुनाव तब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी तो व्यवस्था उस तरीके की है नहीं, और हमारी पार्टी को भी रजिस्टर नहीं किया गया। जब आप सामने से कह के चीज़ें करते हैं, जिसके लिए बहुत ही साहस चाहिए होता है, तो पूरा एक सिस्टम है जो कि आपको नीचे खींचने में लग जाता है। तो हमने सामने से कह के पार्टी रजिस्टर की, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, अंत में हमें कोर्ट जाना पड़ा। तब पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद
हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया 13 अक्टूबर को, और सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे, चुनाव तो चल ही रहा था। उसमें आधे से आधा दिन भी हमें नहीं मिला कि हम कंस्टिट्यूएंसीज जाएं, विधानसभा जाएं, वहाँ पे करें, कैंपेन करें। उसमें जनता ने जितना हमें वोट दिया वो बहुत अच्छा संकेत था। सर, मीडिया में खबरें ये भी चलती हैं मैम कि आपके समर्थक जो लोग आपके पार्टी में थे वो लोगों ने भी आपको वोट नहीं दिया था, ये सबसे बड़ा कारण रहा। और देखिए, ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ईवीएम को लेके कन्फ्यूजन है, अभी भी बना हुआ है। समर्थकों ने तो वोट दिया, लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसा जगह जहाँ कोई क्लेम कर रहा है कि हम पूरे गांव में इतने लोगों ने वोट किया और वहाँ पे वो वोट नहीं नज़र आ रहा है, तो ये आपको याद होगा, ये भी कारण रहा होगा कि हम ईवीएम को लेके भी उस वक्त में डाउटफुल थे, एक कन्फ्यूजन बना हुआ था। और ईवीएम को लेके कन्फ्यूजन तो बहुत ही आम बात है, ये सवाल तो हमेशा से ईवीएम पे उठते रहता है। ईवीएम पे उठते रहा। दूसरी ये भी बात है, 2020 के चुनावों में जो अंतिम 24 घंटे हुए उसमें बहुत सारे नैरेटिव्स बदल गए। जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे बिस्फी से हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हम भी नया नया ही थे उस वक्त में, नया नया आए थे। और आपको पता होगा राजनीति में तो चुनाव जीतने के लिए ये जो नेता हैं, जिनको हम नकली नेता कहते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो जो वहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कई गाने वाने गाए, कुछ लोगों को कहा, और जो इस खेमे के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि ये तो वोट, इनको आप कितना भी वोट कर दीजिए, अगर ये नहीं जीती तो बीजेपी जीत जाएगा, फिर दंगा जीत भी जाती हैं तो विदेश में चले जाएंगे, फिर बिहार के लोगों को देखेंगे नहीं। ये सवाल भी उस समय काफ़ी उठे थे आपसे। ये तो देखिए, मुझे लगता है कि इम्प्रेशनेबल कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातों को मान लेते हैं। एट द फर्स्ट प्लेस, अगर आप यूके से यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं तो आप कोई खेल तो नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे, आप ये जानते होंगे कि हमने जिस तरीके की शिक्षा ली है उसमें अगर आप हमारे साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, अगर वो कहाँ काम कर रहे हैं और उनका पैकेज देखेंगे तो काफ़ी आश्चर्य वाली बात होगी जनता के लिए। बहुत पैसे हैं वहाँ पे, नॉर्मल जो भी नौकरी करेंगे उसमें। तो यहाँ अगर हम आए हैं तो हम बस ये कह रहे हैं कि हम यही प्रोफेशन है हमारा, हम यही राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ, उस वक्त में कम दिन थे, पोलराइज्ड हो गया था सब कुछ, और किसी ने कहा कि इनको वोट करेंगे तो हम हार जाएंगे और ये दूसरे आ जाएंगे तो काट देंगे, और इस तरीके की बातें जो होती हैं। तो 24 घंटे में चीज़ें बदली। अच्छा, बिहार में जाति का एक अलग महत्व है, यहाँ राजनीति जो है वो जाति पे ही होती है। पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? हमने तो 2020 में जो प्रत्याशियों का लिस्ट निकाला था उस तक में अगर आपको याद होगा तो हमने जाति और धर्म में तो अलग ही चीज़ लिखी थी, पेशा लिखा था। जाति का जो पूरा निर्माण हुआ था वो पेशे के बेसिस पे हुआ था। और 21st सेंचुरी में जहाँ आज हम हैं वहाँ पे क्या जाति, आप पत्रकार हैं, आपकी वो जाति है, हम नेता हैं, हमारी वो जाति है, तो हमने उस पर यही लिखा था। और जो धर्म है उसमें हमने लिखा था कि बिहारी होना है। आज अगर किसी बिहारी का धर्म बिहारी होने से कुछ ज़्यादा है तो वो अनफॉर्चुनेट है। आप जो है 2020 के बाद से अब 25 का चुनाव है, इसमें आप अलायंस करेंगी या फिर इस बार भी अकेले चुनाव लड़ेंगी? देखिए, तैयारी तो हम सब सीट पे कर रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने कहा कि जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है, वो बिहार की एक रियलिटी है जिसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है। और आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो लोग राजनीति करते हैं उसमें वो आग में घी डालने का काम भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो एक है रियलिटी एज इट इज़। हम जातिवादी नहीं हैं और ना ही हम कोई धर्म विरोधी हैं। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पार्टनरशिप वाकई में बिहार बदलने में इंटरेस्टेड है और अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी, तो हम जैसे 2020 में कहते थे कि हम नहीं करेंगे गठबंधन, वो उस पर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए हैं, क्योंकि देश की तो वही सच्चाई है, कोलिशन ही देश की सच्चाई है। तो देखेंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो, अदरवाइज़ हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे 2020 में लड़े थे, उससे ज़्यादा तैयारी से लड़ेंगे। सर, इस बार अगर मौका मिलता है तो किस पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाहेंगे? जो पार्टी बिहार को टेबल पे लेके आएगा, क्योंकि हर पार्टी में प्रो है और कौन है ये आप भी जानते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, न्यूट्रल हैं, तो आप जानते हैं कि बिहार में दो कहानी है, और वो दोनों कहानी इस बात पे निर्भर करती है, चाहे वो बिहार की बर्बादी की कहानी बोल दीजिए या बिहार की सफलता की कहानी बोल दीजिए, दो कहानी जो इस बात पे निर्भर करती है कि कहानी कहने वाले का सरनेम क्या है। यही रियलिटी है। तो हमने ये शुरू से कहा है कि हम वो आदमी हैं जो उसके बीच में जो वाकई में कारण है जो बिहार को पीछे लेके गए हैं, उन पर काम करना चाहते हैं। तो जिस भी पार्टी को उसमें इंटरेस्ट है, बिहार पे काम करने में इंटरेस्ट है।
2020 के चुनाव में आप खुले मंच से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को चैलेंज की थी। इसके साथ आपने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है वो आकर चुनाव लड़े। इस बार आप गठबंधन की बात करती हैं, तो मेन रूप से देखा जाए तो गठबंधन के यही साथी हैं, तो आप अब फ्लेक्सिबल कैसे हो? वही कारण है जो हमने आपको भी कहा कि कोलिशन जो है वो भारत की सच्चाई है। पूरे देश में हर जगह कोलिशन की ही राजनीति हो रही है। तो यही एक कारण है जिस पे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप बिहार बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? उसके लिए तो आपको कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। नहीं तो हम समाज सुधार का काम करते, लेकिन जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, जो अभी आपने स्टेट किया, तो उसके लिए हमें कुर्सी पे बैठ के ही पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। तो सर्वप्रथम वो करना ज़रूरी है। और हाँ, 5 साल में हमने भी बहुत एक्सपीरियंस अर्जित किया है बिहार में, जो हमने आपको बताई कि 2 कहानी है, उन 2 कहानियों को हमें बहुत नज़दीकी से समझने का भी एक मौका मिला है। अच्छा मैम, एक सवाल और कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे उस समय और अब में लगातार इस बीच आपसे कई लोग जो हैं वो सवाल पूछते रहे हैं कि 2020 में आपने चुनाव लड़ा और अचानक से आप बिहार से गायब हो गई। इसके बीच में 24 में लोकसभा भी चुनाव आया और उसमें आपकी सक्रियता नहीं दिखी। एक बार फिर से आप विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं। इसके बीच में बिहार में कई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, कई आंदोलन हुए, छात्र सड़कों पर थे, तो इसमें आपकी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं दिखी? देखिए, इसमें ये एक पेड ट्रोलर की लैंग्वेज। एक पेड ट्रोलर होता है जो कि मतलब अपने अपने जहाँ से पैसा लेता है उस पार्टी का झंडा उठाता है, तो उनकी ये लैंग्वेज है कि हम यहाँ नहीं थे। ये बात कम्प्लीटली झूठी है और उसका प्रमाण है जो ट्विटर है, जो अब एक्स कहा जाता है, या जो फेसबुक है, उस पर हम जब भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, उन लोगों के साथ हमारी तस्वीर वहाँ पे रही है। 21 में भी हम सक्रिय थे सबसे ज़्यादा, 22 में भी हम सक्रिय थे सबसे ज़्यादा, 23 में हमारे पिता का निधन हुआ था, हमने उनको मुखाग्नि दी थी। बड़ी मुश्किल से एक बेटी होते हुए मुखाग्नि देने का वो मौका मिला था। तो 1 साल हमने पार्टी के लोगों को कहा था कि हमें 1 साल दीजिए। वो हमारे लिए भी ज़रूरी था और हम वो ओ भी करते थे अपने पिता को, और बरखी जो होता है, जो वो 1 साल था, उसमें हम नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त में बिहार में काफ़ी तमाशे हुए, नए नए लोग आए, नए नए तमाशे किए, तो इसीलिए एक नया नैरेटिव बना दिया कि हम नहीं हैं, जो बात सही नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन हुआ था, देखिए, क्या विद्यार्थी चाहते थे कि लोग आएँ? नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका जो कॉज था वो एक स्ट्रॉन्ग कॉज था। वो चाहते थे कि नीतीश जी उस बात को सुने, उस पर कोई कार्रवाई करे। लेकिन जो ये नए नए पार्टी बनी है, वो सब उसमें तमाशा करने के लिए दौड़ गए, जिसकी वजह से इतना ड्रामा हुआ, बहुत ड्रामा हुआ, वो तो बहुत ही ड्रामा हुआ। और इस तरीके की राजनीति का हम कभी हिस्सा नहीं रहेंगे। पहले हम चाहते हैं कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो आप सरकार को उस पर कुछ एक्शन तो लेने दीजिए। उसको जाके और आप उसको होल्ड कर लेना चाहते हैं, अपना बना लेना, ये सब गुंडागर्दी है। हमारे पास एक संविधान है जो सशक्त है। सदन में जाइए, वहाँ पे जाके आप उठाइए। आप तो अपोजिशन भी नहीं है, हम तो मेन अपोजिशन भी नहीं है। जब भी लोगों को पटना ही सिर्फ राजनीति नहीं होती है। जब जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई तो हम वहाँ पहुँचे थे, चाहे वो सिवान में जान गई हो या मिथिला में जान गई हो, जहाँ भी गई, जो नवविवाहित महिलाएं थी उन्होंने अपने अपने पति को खो दिया। तो अखबारों में और मीडिया में अगर हम नहीं नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब कि ज़मीन पे नहीं है, वो बात सही नहीं है। और पटना मतलब बिहार नहीं है। इस बीच आपने एक महायान करके यात्रा भी किया था, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा इस यात्रा का? अच्छा रिस्पॉन्स है। वही हमने 2020 में जो कैंपेन किया था, वो बेसिकली जो बिहार में फैक्ट्रीज़ थी जो बंद हो गई थी, जो धरोहर थी जो कि बर्बाद हो चुकी है कम्प्लीटली, वो सब दिखाया था लोगों को। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, वो हमने दिखाई लोगों को, और उसी का एक एक्सटेंशन है महायान यात्रा। जगह जगह पे, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, हम आचार्य उदयन हैं, मिथिला के बहुत बड़े नोन फिगर्स में से एक हैं, भारत के बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, और उनका गांव है, करियन नाम है उसका। वहाँ वो कम्प्लीटली इग्नोर्ड है। लाइक वहाँ पे एक संस्कृत स्कूल है, विश्वविद्यालय है, जिसमें कि किताबें नहीं हैं। संस्कृत स्कूल है, किताबें नहीं, ऐसी हालत है। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने ASI को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री ऑफिस को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे ASI आए, और वहाँ पे टीला है, लाइक उसके नीचे बहुत कुछ मिल सकता है। और उसके 1 महीने के भीतर ASI आया और वहाँ की जांच शुरू की। तो हम इस तरह के काम करते हैं जो सार्थक काम है, ड्रामा करने वाले काम नहीं करते हैं। और महायान यात्रा भी यही है। तो जहाँ जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उस पर सार्थक बदलाव कैसे हो उसके बारे में सोचते हैं। मैम, इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पे है। इसमें आपकी पार्टी का ठोस कदम क्या होगा?
देखिए 2020 में सबसे पहले हम ही ने ये सारे मुद्दे उठाए थे, जिसमें पलायन था, शिक्षा था और स्वास्थ्य था, और सब ने उसको उसके बाद इंडस्ट्रीज़ लगाना था, और सब ने उसके बाद सभी पार्टी जिसके खिलाफ भी हम ये बातें कर रहे थे, अब वो सब ये सब जुमला हो गया है। आजकल सब कुछ जुमला हो गया है। सबसे पहले शराबबंदी हटानी चाहिए, और अगर आपको लागू करना है जो उसका आपका एम है, महिलाओं की वजह से शराबबंदी की गई थी ना, बट शराबें तो मिल ही रही हैं, आप भी जान ही रहे होंगे, और जहरीली शराबें मिल रही हैं जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, उसमें मैसिव रेवेन्यू लॉस भी है। बिहार में सबसे पहली पार्टी और सबसे पहला इंसान, क्योंकि ये बड़ा ही ग्रे एरिया है ना शराबबंदी के खिलाफ में कुछ बोलना, वो हमने बोला था। तो आज सभी बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें बोलने लगे हैं। हमने आपको बार बार यही सारी चीज़ें कही हैं कि सिस्टम, इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। सुन के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, लेकिन ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि किसके पास उसके क्रेडेंशियल्स हैं, कौन उसमें सही में वास्तविकता में बदलाव कर सकता है, सार्थक बदलाव कर सकता है, और किसी के पास कोई क्रेडेंशियल नहीं हमारे अलावा। इस बार मुकाबले में जो है वो तीसरी पार्टी जनसुराज भी है, प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में। हमारे मुकाबले में वही लोग हैं जो पहले से थे, और जिसमें एक खेमा जो है वो एनडीए का है, जिसमें नीतीश जी हैं, जदयू है और भाजपा है, और दूसरा खेमा जो है वो महागठबंधन है, जिसमें कि लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं। यही रियलिटी है। अब बाकी ड्राइंग रूम में बैठ के थोड़ी चलता है राजनीति, ड्राइंग रूम में बैठ के और पटना के ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं तय की जाती। हम जाते जाते अंतिम सवाल, आपकी पार्टी पे एक और आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया की पार्टी है, इश्तेहारों में और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखती है, ज़मीनी स्तर पे आपकी पार्टी नहीं दिखती है। दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया क्या होता है। हमने कहा ना, ये ट्रोल की भाषाएं हैं जो कि सिखा दी गई हैं लोगों को। सोशल मीडिया एक मीडियम है, जैसे मेरी अभी आपसे बात हो रही है, ये कहीं जाएगा, लेकिन ये हो रहा है, मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो मंगल और दूसरे ग्रह के नहीं हैं, इसी धरती के हैं, ज़मीनी है ये भी। तो जैसे अखबार एक मीडियम होता है जिस पे कि खबरें चलती हैं, टीवी एक मीडियम होता है, वैसे ही सोशल मीडिया एक मीडियम है। जब हमारी भी खबरें अखबार में चलने लगेंगी तब हम सोशल मीडिया पे कम कर देंगे। आज वो एक ऐसा मीडियम है जिसने कि डेमोक्रेसी को सशक्त किया है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में कुछ हो जाएगा और दुनिया को नहीं पता चलेगा, जो पहले हुआ करता था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम सोशल मीडिया पार्टी हैं। बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई कह रहा है कि सोशल मीडिया पार्टी, वही कह रहा है कि इनको सोशल मीडिया पे बहुत रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से। तो वो जो लोग हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं मीडिया के लोगों को कि हम इनको देखना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग ही हैं जो वहाँ पे ट्रैफिक जो है, जो इन्फ्लक्स आ रहा है। अब बाकी तो ये मीडिया के लोगों का ड्यूटी होना चाहिए कि वो हमें भी थोड़ा सा स्पेस दें। चलिए, हमारे 360 डिग्री कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि हमारी पुलदल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया जी थी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और बिहार के तमाम राजनीतिक मुद्दों पे हमने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी और उतनी ही सक्रियता के साथ होंगी जितना इसके पहले थी।